का खाई हमार फुलवा। हमार तो सोने अब जी को जमीन नहीं गई है बात का हमारे बाबू लोग आई लोग आती कहाँ रही लोग। पडरौना तहसील के ढोरही गांव के बिरती टोला में भूमिहीन एक दलित व्यक्ति के नाम से आवंटित पट्टा न्यायालय के आदेश पर खारिज होकर ग्राम सभा के बंजर खाते में दर्ज हो गया है, जिससे आहत होकर पीड़ित के समर्थन में ग्रामीण उतर गए और गांव के विवाह भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से भूमिहीन को भूमि आवंटित करने की मांग किया है। पीड़ित ने कमिश्नर न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय के गुहार भी लगाया है। बताते चले आपको मिली जानकारी के अनुसार ढोरही गांव के बिरती टोला के भूमिहीन महंथी पुत्र त्रिवेणी के नाम से 1983 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट और ग्राम सभा द्वारा 50 डिसमिल भूमि आवंटित कर कब्जा दिलाया गया था। सन 2018 में तत्कालीन प्रधान द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल कर जमीन को खाली कराने की मांग किया गया था, जहां कुछ माह तक मुकदमा चलने के बाद एडीएम न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर वाद सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और जांच के आधार पर 26 अक्टूबर 2024 में महंथी का नाम खारिज करते हुए ग्राम सभा के बंजर खाते में भूमि को दर्ज करा दिया गया। जब इसकी जानकारी पीड़ित पक्ष को हुई तो परिवार में रोना बिलखना शुरू हो गया। पीड़ित ने कमिश्नर न्यायालय गोरखपुर में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाया है, जिसके बाद उसके समर्थन में गांव के गणपत, मीनू, छठू, लक्ष्मी, मिश्री लाल, सुरेश, शुभनारायण, वीरेंद्र, मोतीचंद, गोपी, मोलई, मोहन, संदीप, सुभावती, मैना, चंद्रावती, लालती सहित सैकड़ों लोग उतर गए। विवाह भवन परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन से भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि आवंटित कराने की मांग किया है। वहीं महंथी के पुत्र मनोज का कहना है कि न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक गरीब के पक्ष को भी सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं महंथी के पुत्र मनोज गौतम। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। लगातार न्यायालय के द्वारा न्यायालय में निरंतर वाद दाखिल करा गया 33/39 में एसडीएम के यहाँ भी, मैं उसमें भी उस आदेश के खिलाफ मैं माननीय कमिश्नर आयुक्त के यहाँ अपील करा, वहाँ से भी मेरे पक्ष में आर्डर हुआ। पुनः जो है कि 2018 में वाद जिलाधिकारी न्यायालय में हुआ। फिर जो है कि दूसरा वाद जो है कि जिलाधिकारी न्यायालय में दूसरी बात दाखिल करी जाती है। तीसरी बात जो है कि एडीएम के यहाँ करी जाती है। लगातार एक ही धारा, एक ही सेक्शन में और एक ही न्यायालय में एक ही व्यक्ति के द्वारा 4 बात दाखिल करके और जो है कि एक नई बात दाखिल करके उसमें आर्डर हमारे खिलाफ में कराई जाती है और बिना हमारे पक्षों के सुने, हाँ, और एक पक्षी कराई जाती है। और जिस बात में तारीख चल रहा था उस तारीख को मैं निरंतर देख रहा था। उस जो 1938 बात संख्या है जो 2023 में दाखिल की गई थी, जो हस्तांतरित होकर डीएम के यहाँ से एडीएम के यहाँ आई थी, उस बात को मैं देख रहा था। मैं वही बात जानता था, बाकी जो अन्य बात दाखिल नहीं। देखिए कि मैं तो कोई भूमाफिया हूँ नहीं, मैं गरीब अनुसूचित जाति के चमार जाति से हूँ और मेरे पिताजी के नाम से इस ज़मीन के अलावा पूरे भारत में कोई दूसरी ज़मीन नहीं है। और क्या इस देश में रहने वाले बसने वाले गरीबों को जिसके पास भूमि नहीं है, अगर वो सरकार के द्वारा मिली, जिसमें 3/1/1984 को रिपोर्ट इकरारनामा रजिस्टर जो सुपरवाइजर रजिस्ट्रार कानून को होता था उसके द्वारा 3/1/1984 की रिपोर्ट लगी है। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी भूलेखों में दर्ज है नियमानुसार। तो इस भूमि के अलावा मेरे पास दूसरी ज़मीन नहीं है, तो हम इस भूमि को कैसे छोड़ेंगे और मैं कहाँ जाऊँगा? भूमिहीन को भूमिहीन बनाने का ऐसा कोई प्राविधान प्रोविज़न नहीं है। हाँ, अगर मैं कोई माफिया होता, भू माफिया होता, अगर मेरे पास जो है कि ज़मीन के अलावा भी कई
एकड़ ज़मीनें होती तो हमें बेदखल करा जाता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता। जमीन को खाली कराने के लिए लगातार आपके गांव में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अधिकारियों के पास दौड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? अभी देखिए ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीका से जो है कि मांग करी जा रही है, क्योंकि वो लोग जो है कि गमई राजनीति के कारण, जाति मानसिकता से दूषित के कारण वो लोग हमारे खिलाफ आए दिन ऐसे बातें कर रहे हैं। जाति है कि जाति नहीं, ये सच्चाई है। अगर मैं यही कोई दूसरे जाति से होता, अगर मैं बंजर पे भी काबिज होता तो मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन सच्चाई है कि मैं अनुसूचित जाति के चमार जाति से आता हूँ। इसलिए कुछ जातिवादी मानसिकता से के कारण जातिवादी जो लोग जो हमें बेदखल करने के लिए हर जतन प्रयास कर रहे हैं।